और मेरे सिमुलेटर गेम्स की चाहने वालों, कैसे हो तुम सभी। आज एक बार फिर महफिल जमेगी और मैं तुम्हें बताऊंगा 10 बिल्कुल ही नए वाले सिमुलेटर गेम्स तुम्हारे फोन के लिए। ये जो कुछ भी तुमने देखा है वीडियो में तुम्हें आगे मिलने वाला है, मतलब लकड़हारे से लेकर किसान तक पता नहीं क्या कुछ बनने वाले हो। शुरुआत करते हैं पहले गेम से, जो है किंग ऑफ द रोड। ओह माय गॉड, इस गेम के क्या ही कहने। देखो, हमेशा से हमारा मन नहीं होता था जब हम वो गेम खेलते हैं ट्रैफिक राइडर वगैरह की, यार कोई अच्छी ग्राफिक्स वाला ऐसा गेम मिल जाए जिसमें गाड़ियां चलाएं और रियलिटी में वही वाली फीलिंग आए। ये गेम वही पूरा करने वाला है मात्र 200 MB के साइज में, जहाँ गेम ऑफलाइन भी रहेगा। मतलब तुम हाईवे में AI ट्रैफिक के साथ में ड्राइव करते हो फुल स्पीड में। ना ही सिर्फ ये, बल्कि तुम्हें कैरियर मोड मिल जाएगा जहां पर तुम्हें दिए गए टाइम के अंदर लेवल्स को कंप्लीट करना होता है। और भाई तब तुम इस गेम को डाउनलोड करते हो ना, इसका UI चेक करते हो, वो बहुत एडवांस है, एकदम क्लीन है। काफी सारी लोकेशंस मिल जाती है। जितना गेम में आगे जाते हो डिफरेंट लोकेशंस, न्यू हाईवेज अनलॉक होते चले जाते हैं। और अभी तो मैंने ये वीडियो जस्ट शुरू ही करी है, आगे देखना कितने दिलचस्प गेम्स तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जैसे अगला गेम है सन सिटी रोल प्लेइंग गेम। नाम से अंदाजा लग जाता है तुम लोगों को कि यहाँ पर हमें वर्चुअल रियलिटी में असली जिंदगी जीने का मौका दिया गया है। अब तुम लोग ईमानदार इंसान बन सकते हो या फिर बुरे काम कर सकते हो, जैसे गैंगस्टर एम्पायर को रन करना। देखिए, गेम की शुरुआत में हमें कैरेक्टर चुनना होता है। मैंने लड़की चुन लिया, यहाँ पर विजुअल्स को एकदम मैक्स पर सेट आउट कर दिया और गेम दिखने में अच्छा लग रहा था। यहाँ हमें फिर रेंट करने के लिए स्कूटर्स मिल जाता है, जिसकी मदद से हमें पहुंचना होता है ड्राइविंग स्कूल। वहां पर हमें ड्राइविंग टेस्ट देना होता है और अगर ड्राइविंग टेस्ट में कामयाब हो गए तो फिर हम लोग गाड़ी चला सकते हैं बिना कोई ट्रैफिक रूल वायलेट करे। इंटरेस्टिंग। साइज की अगर बात करें तो वो है 3.5 GB। गेम ऑनलाइन है और यहाँ पर हम जॉब भी कर सकते हैं। जैसे आगे चल करके मैंने एक डिलीवरी ग्रोसरी स्टोर वाला काम ले लिया, तो वहां पर चीजें सॉर्ट करनी थी और लोकेशंस पर डिलीवर करके आनी थी। और भाई मुझे ना स्कूटर मिला, क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे नहीं, जितने कमाऊंगा फिर नई नई चीजें खरीद पाऊंगा। और अब अगला गेम आता है लंबरजैक सिम्युलेटर। ये वाला गेम आजकल मार्केट में काफी ट्रेंड भी कर रहा है, क्योंकि मात्र 100 से 150 MB के साइज में डाउनलोड हो जाता है। ऊपर से गेम ऑफलाइन है और देखने में देखो भाई कितना प्यारा लगता है। यहाँ तुम्हें एक एक्स मिल जाएगी जिसकी मदद से तुम्हें पेड़ काटने होते हैं। शुरुआत में एक ट्यूटोरियल दिया जाता है और जब हम लकड़ी काटेंगे ना तो रियलिटी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि वो आसान नहीं है। जहाँ कट्स लगाओगे पेड़ वहीं से कटना शुरू होगा। और जब पेड़ एक्चुअली में पूरा बारीक, क्या डिस्कस कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है तुम लोग काट लोगे, बताने की जरूरत नहीं है। और जब पेड़ कट जाता है फिर उसके पीसेस को लेकर के जाते हैं ट्रक में डिलीवरी के लिए, वहां से हमें पैसे मिलते हैं। फिर आगे चल के हम बहुत ही बड़ी लकड़हारा काइंड ऑफ आरा मशीन, मतलब इंग्लिश में सॉमिल लगाते हैं, जहाँ अगर एक साइड में तुम लकड़ी की लॉक डालोगे तो वो कट करके चीजें डो करके तुम्हें मिल जाएगी, फिर उसके और ज्यादा पैसे मिलेंगे। यहाँ पर एक गाड़ी भी मिल जाती है जिसमें अगर तुम पैसे डालोगे तो वो रिपेयर होती रहेगी। और मेरा भी भाई गेम में वही सपना था। मैंने कोई महंगी एक्स नहीं खरीदी, कोई अपनी आंख को अपग्रेड नहीं किया, बल्कि ज्यादातर सारे के सारे पैसे उस गाड़ी को ठीक करने में लगा दिए, क्योंकि मेरा भी मन था कि पैसे कमा करके फिर गाड़ी को ड्राइव करूंगा। और ये तुम भी कर पाओगे। और यारो ये सब तो चलता ही रहेगा, क्यों ना हम लोग एक घर को स्क्रैच से पूरा फिक्स करके रेनोवेट करें। मिलता है नेक्स्ट गेम से, जो है ड्रीम होम डिजाइन फिक्स एंड रेनोवेशन। देखो, इस गेम के अंदर ना हम लोग पुराने घर खरीदते हैं जो खराब हो चुके हैं, टूटे फूटे हैं, या फिर उनमें पेंट की कमी है, सीलन है, रेनोवेशन मांग रहे हैं, और उसको फिर फिक्स करके पूरा नए जैसा आलीशान बना करके महंगे प्राइसेस में सेल करते हैं। ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन जब तुम खेलने जाओगे तो मुश्किलें दिखती हैं। रियलिटी में फर्श साफ करना, कोई बात नहीं, रियलिटी में हमें फर्श को रियलिटी में हमें फर्श को साफ करना पड़ता है, दीवारें क्लीन करनी पड़ती है, फिर वहां पर पुट्टी वुट्टी लगाते हैं। और जो चीजें हैं लाइक कचरा हो गया तो पहले डस्टबिन में सारा कचरा घर का फेंकते हैं, फिर जो पुराने भंगार के आइटम्स है उनको सेल करते हैं। वो जो सेल वाली मशीन है ना, रियल में चाहिए मुझे, मैं भी बेच डालू भाई चीजें, समझ रहे हो ना तुम। ओवरऑल गेम अच्छा है, ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, खेलने में मजा आता है, बट जो ऐड आते हैं ना इतना एनॉय करते हैं कि गुस्सा आ जाता है। और वहीं पर अगला गेम है स्लाइम रैंचर। अभी तक इस गेम को खेलने के लिए तुम्हारे पास में कंप्यूटर का होना काफी जरूरी था, फिर गेम डेवलपर्स ने सोचा क्यों ना जादू करें और फोन वालों के लिए रिलीज कर दें। मतलब तुम प्ले स्टोर से भी इसे खेल सकते हो। कहानी कुछ ऐसी है गेम की कि हम ना स्लाइम कलेक्टर हैं, आसपास कुछ तो स्लाइम्स होती हैं, उनको कलेक्ट करते हैं अपनी गन से और फिर उनको पालन पोषण करते हैं। अगर हम उनको खाना देते हैं, फॉर एग्जांपल क्रॉप्स जैसे गाजर वाजर या फिर कुछ एनिमल्स, तो वो ना एक शार्ड क्रिस्टल से तैयार करते हैं जिसको हम सेल कर सकते हैं। आगे चल के हमें बहुत सारी स्लाइम मिलेंगी, उन स्लाइम्स को हम खाना देंगे और फिर ऐसा हमारा बड़ा बड़ा फार्म चलेगा जिसकी मदद से काफी ज्यादा पैसे कमाएंगे। मैंने भी कुछ स्लाइम्स को कलेक्ट किया, उनको खाना दिया, कुछ पैसे कमाए, फिर अपने एक नया फार्म खरीदा, वहां पर गाजर बोई, फिर एक और नया फार्म खरीदा, वहां पर चिकन्स रखी। ऐसा करते कराते ये सिस्टम चलता चला जाता है। और लगे हाथों फटाफट से बात कर लेते हैं अगले गेम की, जो है डिलीवरी लाइफ। यहाँ पर कुछ चंदे पैसे कमाने के लिए हम लोग डिलीवरी वाले बन जाते हैं, मतलब अपनी बाइक ले करके
और वहां पर लोग इस सामान या फिर खाना लोकेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोशिश इसीलिए क्योंकि कभी कभार हम लेट भी हो जाते हैं। गेम काफी सिंपल है, बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है, बस फ्यूल सिस्टम है, रिपेयरिंग सिस्टम है। और रिपेयरिंग से मुझे याद आता है हमारी वीडियो का नेक्स्ट गेम मैकेनिक कार सिम्युलेटर। भाई साहब क्या ही गेम है ये। इस गेम को मैंने खेलना शुरू करा और यहाँ पर अपनी कार को फिक्स करना चालू करा, करता गया नहीं ठीक है कंट्रोल, लेकिन इतना किया और इन दी एंड कार ही बनने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है, बेसिकली पार्ट्स को लाने होते हैं, फिर हम फिट करते हैं। जैसे हमने आउटर शेल लगाना शुरू कर दिया, फिर हमने इंटरनल इंजन्स को डिजाइन करना शुरू कर दिया, फिर हम ऑयल फिल्टर चीजें वगैरह सब कुछ कनेक्ट करते हैं और एक तरीके से हमें पूरी कार को स्क्रैच से दोबारा फिक्स करके तैयार करना होता है। हम इस गेम को फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों में ही खेल सकते हैं। चीजें काफी सारी हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। एक रियल सिमुलेशन एक्सपीरियंस होता है कि अगर हम एक फैक्ट्री में काम करें तो बहुत बड़ी तो कैसा एक्सपीरियंस हो, लेकिन भाई इतना सब कुछ है ना, एक पॉइंट की बात मुझे लग रहा था ये गाड़ी बन क्यों नहीं रही है। और ये तो कुछ भी नहीं, हमारी वीडियो का जो अगला गेम है वो तुम्हें काफी फनी लगने वाला है। ड्राइवर सैवेज सिम्युलेटर करके है। यहाँ पर इंडोनेशिया के फार्म्स पे हमें कुछ फोन आ रहा है यार। जिंदगी में काम करने बैठो, रिसर्च करो थॉरोली, फिर गेम्स रिकॉर्ड करो, फिर यहाँ पर नरेशन करो और उसके बीच में फोन आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मैं फुम्बल करने लग जाता हूँ। लाइक करो वीडियो को, जरूरी है। तुम्हारा मोटिवेशन ही मुझे अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मतलब उत्साहित करता है, प्रेरणा देता है। सब्सक्राइब कर देना अगर फ्यूचर में भी मस्त गेम्स चाहिए होंगे तो। देखो इस गेम में ना बहुत सिंपल सा गेम है, हमें ट्रक से डिलीवरी करनी होती है और अगर हमारा पेट्रोल कम होता है तो गेम पूरा शुरू से स्टार्ट होता है, जो उसको बहुत ही डिफिकल्ट और इरिटेटिंग सा बनाता है। मतलब सोचो ना, तुम लोग अपना सामान लेकर के निकले, फिर एक पेट्रोल पॉइंट पर पहुंचे, फिर आगे बढ़ते हो, कॉइन्स मिलते हैं, फिर पेट्रोल पॉइंट पर पहुंचे, कभी पानी के बीच में से जाओगे तो कभी कैसे जाओगे, लेकिन छोटा सा डिले, मतलब इतनी सी गलती और सारा गेम स्टार्टिंग से शुरू। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि हमारी वीडियो के अगले गेम में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट वो गेम तुम्हें सब कुछ करके देगा। OTR 2 मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मात्र 800-850 MB के इस गेम में जहां तुम्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खेलने का मौका दिया जाएगा। सब कुछ करने का मतलब कैसे समझाऊंगा इस चीज को मैं। देखो यहाँ तुम लोग लैंड, सी और एयर, मतलब समुद्र में, जमीन पर और आकाश में, आसमान में, स्काई में, ठीक है बहुत हो गया मजाक। ओवरऑल हर टाइप के व्हीकल्स को ड्राइव कर पाओगे। गेम पूरी तरीके से ओपन वर्ल्ड है। OTR 1 से 20 गुना ज्यादा बड़ा मैप देखने के लिए मिल जाता है। मतलब यहाँ पर तुम लोग ड्राइव कर रहे हो, कॉइन्स को कलेक्ट करते हो, झंडों को कलेक्ट करते हो, नई नई लोकेशंस को डिस्कवर करते हो, रेसेस करते हो, स्टंट्स परफॉर्म करते हो, ऑफ रोडिंग करते हो, पानी में से गाड़ियां चलाते हो और बाद में तुम लोग नाव चलाते हो, प्लेन चलाते हो। मल्टीप्लेयर का सपोर्ट है, मतलब एक साथ में मिलकर के या तो एक्टिविटीज में पार्ट करो या फिर दूसरे को चैलेंज करो। और अंत में चलिए बात करते हैं हमारे वीडियो के फर्स्ट गेम की, लेकिन उससे पहले फटाफट से लाइक कर दो। फार्मिंग सिम्युलेटर 2026। जी हाँ, लेटेस्ट एडिशन, जिसको अभी तक पीसीज एंड कंसोल्स पर खेल रहे थे ना, वही सेम टू सेम मोबाइल के लिए डाउनलोड कर दिया गया है, पोर्ट कर दिया गया है। ओ भाई क्या गेम है ये। हमारी इस पूरी वीडियो का अभी तक का सबसे बेस्ट गेम अगर मैं कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। गेम के अंदर जाते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा आखिर क्यों। विजुअल्स इतने प्यारे हैं। पता है जब मैं इस गेम को खेल रहा था ना, तो जब भी कोई नई लोकेशन को रेंडर कर रहा था तो वहां पर मुझे तो चॉपीनेस मिली। वो इसीलिए भी है क्योंकि भाई बहुत हाई ग्राफिक्स है, मैंने सब कुछ मैक्स पर सेट कर दिया था। लेकिन बाद में जब एक पूरा मैप लोड हो जाता है फिर वहां पर आपको लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। कमाल की बात यह है कि भाई यहाँ सब कुछ स्क्रैच से समझाते हैं। जैसे हमने एक पहले ट्रैक्टर लिया, फिर हमने उसमें एक चीजें लोड करी, फिर हम उसे फार्म तक लेकर गए, वहां पर हमने चीजों को मतलब खेत को पहले इकसार किया, फिर उस खेत के अंदर हमने सीड्स बोए। हम चाहें तो उसे AI से करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को हायर कर सकते हैं अपनी जगह काम करने के लिए और हम कोई दूसरा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपना AI से ट्रैक्टर से चलवाया और फिर मैं दूसरी जगह जाकर के उन जो सीड्स थे दूसरे क्रॉप पे बोए हुए बड़े हो गए थे, फसल उग चुकी थी, उस फसल को काटना शुरू किया। काटने के बाद अपने ट्रक में ट्रॉली अटैच कर गया, वहां पर मैंने ये जो कटी कटाई फसल थी वो डाली, फिर उसको लेकर के गया मैं सेंटर पर और वहां पर उसको सेल करा, कुछ पैसे कमाए। ऐसा करते कराते इस गेम में आप सब कुछ कर पाएंगे। मल्टीपल टाइप ऑफ व्हीकल्स होती है, मल्टीपल टाइप ऑफ फार्म लैंड्स होते हैं, पैसा भी कमा सकते हो, घूम भी सकते हो, एक्सप्लोर भी कर सकते हो। और ग्राफिक्स के तो क्या ही कहने। अगर सिम्युलेटर गेम के दीवाने हो तो ये गेम तुम्हें डेफिनेटली प्ले करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये गेम पेड है। जी हाँ डेफिनेटली है। अगर सपोर्ट कर सकते हो डेवलपर्स को तो ट्राई करो, वरना तुम गूगल को चेक कर सकते हो। यू नो व्हाट आई मीन। यार आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रैप अप करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपकी पसंद के गेम्स मिल गए होंगे। और अगर अभी नहीं मिले ना और कमेंट सेक्शन में जाकर के बोलने वाले हो प्रतीक भाई मजा नहीं आया, देखो नए जो गेम्स आते हैं ना वही बताता हूँ। और अगर अभी भी नहीं मिले तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है मेरे चैनल पर सिम्युलेटर गेम्स की, वो देख लो। वहां पर तुम्हें 1000 से ज्यादा सिम्युलेटर गेम मिल जाएंगे। तुम्हारी खुशी का पूरा ध्यान रखा जाता है। आगे आज के लिए इतना ही। देखते रहो प्रोटेक्ट। मिलूंगा एक और नई वीडियो में। सी यू देन, गुड बाय।